उत्पत्ति का ग्रंथ 44वां अध्याय का मनन। इस अध्याय में 34 वचन है। इस अध्याय में ये जानकारी दी गई है कि यूसुफ अपने भाइयों को अपने घर में ले जाने के बाद उन मनुष्यों के बोरे में जितना भोजन वस्तु समा सकता उतना भरकर उन्हें भेज रहा है। ऐसा भेजते समय यूसुफ ने घर के अधिकारी को आज्ञा दिया, एक एक जन के रुपयों को उनके बोरे के मुंह पर रख दे और मेरा चांदी का कटोरा छोटे के बोरे के मुंह पर उसके अन्न के रुपयों के साथ रख दे। उन्हें फिर से रुपया वापस किया। पहली बार वे जब आए थे तब भी बिना रुपए दिए वह भोजन वस्तु को पाए। दूसरी बार भी वैसे ही कर रहे हैं। इस बार उनके साथ कुछ अलग ही व्यवहार किया। छोटे भाई के अन्न के बोरे के मुंह पर उसके चांदी के कटोरे को रखने की आज्ञा दिया। इस बात को नहीं जानने वाले 11 भाई बोर होते ही वे अपने गधों समेत निकल गए। वे नगर से निकले ही थे और दूर ना जाने पाए थे कि यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों का पीछा कर और उनको पाकर उनसे कहा, तुमने भलाई के बदले बुराई क्यों किया है? क्या यह वह वस्तु नहीं है जिसमें मेरा स्वामी पीता है और जिससे वह शकुन भी विचार करता है? तुमने ये जो किया है वह बुरा किया है। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, तू ऐसी बातें क्यों कहता है? ऐसा काम करना तेरे दासों से दूर रहे। तेरे दासों में से जिस किसी के पास वह निकले वह मार डाला जाए और हम भी अपने उस प्रभु के पास हो जाए। वे अपने बोरे को खोलने के बाद उनके रुपयों के साथ चांदी का कटोरा भी उनके बोरे में मिला। तब वह बहुत दुखी हुए और नगर को लौट गए। जब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पर पहुँचे और यूसुफ वही था, तब वे उसके सामने भूमि पर गिरे। यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने ये कैसा काम किया है? क्या तुम ना जानते थे कि मुझसा मनुष्य शकुन विचार कर सकता है? अब 16वां वचन से आखिरी वचन तक उसकी विनती इस प्लीडिंग, उसके पक्ष में वह जो अपने वेदना को बता रहा, यहूदा जो वेदना को बता रहा है, उनका इतिहास, उनकी परिस्थितियाँ अद्भुत है। बीती बातों को ही वह क्रमानुसार सब विवरण में बता रहा है। यूहन्ना के द्वारा लिखी गई यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय में यीशु मसीह के बारे में एक बात लिखी गई है। वह हमारे पक्ष में रहने वाला सहायक, एडवोकेट लिखा गया है। एडवोकेट का काम है बाकी लोगों के पक्ष में बात करना। उसके क्लाइंट के पक्ष में एडवोकेट जिस तरह से बात करता है, उसी तरह से यहूदा अपने भाइयों के पक्ष में होकर 16वां वचन से एंडिंग तक बात कर रहा है। क्या बता रहा है? यहूदा ने कहा, हम लोग आप अपने प्रभु से क्या कहें? हम क्या कहकर अपने को निर्दोष ठहराए? परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है। हम और जिसके पास कटोरा निकला वह भी हम सबके सब अपने प्रभु के दासी ही है। उसने कहा, ऐसा करना मुझसे दूर रहे। जिस जन के पास कटोरा निकला है वही मेरा दास होगा और तुम लोग अपने पिता के पास कुशल क्षेम से चले जाओ। मतलब उसके भाई बिन्यामीन को उसके पास रखने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी सभी लोगों को आहार देना चाहा। तब यहूदा उसके पास जाकर कहने लगा, हे मेरे प्रभु, तेरे दास को अपने प्रभु से एक बात कहने की आज्ञा हो और तेरा कोप तेरे दास पर ना भड़के। तू तो फिरौन के तुल्य है। मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा था कि क्या तुम्हारे पिता व भाई है? और हमने अपने प्रभु से कहा, हाँ, हमारा बूढ़ा पिता तो है और उसके बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक भी है।
परंतु उसका भाई मर गया है, इसलिए वह अब अपनी माता का अकेले ही रह गया है और उसका पिता उससे स्नेह रखता है। तब तूने अपने दासों से कहा था कि उसको मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसको देखूं। तब हमने अपने प्रभु से कहा था कि वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसका पिता मर जाएगा। और तूने अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग ना आए तो तुम मेरे सम्मुख फिर ना आने पाओगे। सो जब हम अपने पिता तेरे दास के पास गए, तब हमने उससे अपने प्रभु की बातें कही। तब हमारे पिता ने कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। हमने कहा, हम नहीं जा सकते। हाँ, यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग रहे तब हम जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग ना रहे तो उस पुरुष के सम्मुख ना जाने पाएंगे। तब तेरे दास मेरे पिता ने हमसे कहा, तुम तो जानते हो कि मेरी स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए और उनमें से एक तो मुझे छोड़ ही गया, और मैंने निश्चय कर लिया कि वह फाड़ डाला गया होगा, और तब से मैं उसका मुँह ना देख पाया। यूसुफ के बारे में याकूब ने जो बात कहा वह पूरी बातें उसको बता रहे। सो यदि तुम इसको भी मेरी आँखों के आड़ में ले जाओ और कोई विपत्ति इस पर पड़े तो तुम्हारे कारण मैं इस पक्के बाल की अवस्था में दुख के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। सो जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुँचूँ और ये लड़का संग ना रहे, तब उसका प्राण जो इस पर अटका रहता है, इस कारण यह देखे कि लड़का नहीं है, वह तुरंत ही मर जाएगा। तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता जो पके बालों की अवस्था का है, शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। वेरी सेंटिमेंटल स्केंट इट इज़। अगर ये छोटा बच्चा हमारे साथ नहीं चलेगा तो यह देख के कि लड़का नहीं है, वह तुरंत ही मर जाएगा। तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता जो पके बालों की अवस्था का है, शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। इसलिए अपने दास यहूदा क्या कह रहा है देखो। सो अब तेरा दास इस लड़के की संति अपने प्रभु का दास हो कर रहने की आज्ञा पाए, और ये लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए। दैट इज़ द क्राइस्ट लाइक माइंडेड। मसीह के मन को वहाँ पर व्यक्त किया, उसके बदले मुझे सब्स्टिट्यूट के रूप में रख ले कह रहा है, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं कैसे अपने पिता के पास जा सकूँगा। ऐसा ना हो कि मेरे पिता पर जो दुख पड़ेगा वह मुझे देखना पड़े। ये अध्याय बहुत ही सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ अद्भुत अध्याय है। यूसुफ इन बातों को सुनने के बाद में बहुत रोया, वह अपने आप को रोक ना सका। उस तरह से यहूदा ने वहाँ पर वर्णन किया। इन वचनों को हम क्रमानुसार देखेंगे, वचन के अनुसार पढ़ेंगे। 44वां अध्याय, पहला वचन। तब उसने अपने घर के अधिकारी को आज्ञा दी कि इन मनुष्यों के बोरे में जितनी भोजन वस्तु समा सके उतनी भर दे, और एक एक जन के रुपये को उसके बोरे में मुंह पर रख दे, और मेरा चांदी का कटोरा छोटे के बोरे में मुंह पर उसके अन्न के रुपये के साथ रख दे। यूसुफ की इस आज्ञा के अनुसार उसने किया। यूसुफ अपने भाइयों से कितना प्रेम कर रहा है। रोमियों की पत्री 5वें अध्याय में यीशु मसीह प्रभु जब हम शत्रु ही थे, जब हम विरोधी ही थे, जब हम पापी ही थे, तब ही वह हमारे लिए मरा है, ऐसा लिखा हुआ है। सच ये कैरेक्टर यूसुफ का है। उस पर द्वेष कर, उसे गड्ढे में डालकर, इस्माइलियों को बेचकर, उसके पिता से दूर करके, उसके बचपन को दुख में डालकर अकेलेपन में डालने वाले इन भाइयों से प्रेम कर रहा है।
उन मनुष्यों के बोरे में जितना भोजन वस्त्र समा सके उतनी भरे, जितना समा सकता उतना भोजन वस्तु को देकर, और उसमें वह उनके रुपयों को वापस बेच रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे यूसुफ अपने अधिकार को मिसयूज कर रहे हो क्या? आपको एक बात पता है क्या? घर का अधिकारी 43वां अध्याय में 23 वचन में देखने को मिलता है। उसने कहा है, तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था। इसका मतलब यूसुफ ने अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया। उनको जो रुपया भरना था वह अपनी कमाई में से उसने भरा था। उसके पर्सनल एम्प्लॉयमेंट से आई हुई सैलरी से भाइयों के भोजन वस्तुओं का मोल चुकाया। दैट इज़ द फाइनेंशियल इंटेग्रिटी। दूसरी बार भी उसके भाइयों के भोजन वस्तुओं के लिए उसने वह दाम देकर ही उनके पैसों को उनके बोरे में डाला। ध्यान दीजिए, भाइयों की सहायता करने वाला भाई, भाइयों की भूख को मिटाने की आशा को रखने वाला भाई, ही पेड ऑन बिहाफ ऑफ देम। उनके बदले वह भर दिया। मसीह ने हमारे बदले में हमारे पाप का मोल चुकाया। यूसुफ ने उनके भाइयों को जो रुपया देना था उनके चुकाए गए धन को उनके बोरे के मुंह में रखने के द्वारा इस तरह उसने पे किया। यीशु मसीह प्रभु छुटकारे के लिए मोल दिया, उस तरह से छुड़ाया, अपने भाइयों को बचाया। इसी तरह से उन्हें जो बनना था इसने भर दिया। मसीह के मन को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, अपने पास से भेजना नहीं चाह रहा है। कैसे भी करके उसके भाई को, उसके सगे भाई, उसके माता के पुत्र को, राहेल को, मरने के समय जन्म हुआ पुत्र, दुख का पुत्र, ऐसा राहेल के द्वारा नाम रखाया गया। बिन्यामीन छोटा है, बहुत रूपवान है, उसे अपने पास रखने के लिए यूसुफ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि पिता और बाकी के जो भी भाई है वह कनान में हैं और वह भूख से मर रहे हैं। इसलिए कैसे उन लोगों को रिटर्न करना है उसका प्लान कर रहे हैं। उसके पास कैसे रखना है यह सोच रहा है। शिमोन को बंदी बनाकर कुछ साल अपने पास रख लिया, अभी बिन्यामीन को अपने पास रखने का प्लान कर रहे हैं। भाइयों के प्रति कितनी प्रीति को रख रहा है। आजकल ऐसा प्रेम रखने वाले भाई देखने को मिलता है क्या? मसीही तो सीख ले, अपने खून के रिश्ते के भाइयों से लिपटे रहना सीख ले। आजकल खून के रिश्तेदार ही एक से एक गुनाह कर दूर जा रहा है। सच है, घर के अधिकारी ने यूसुफ के आज्ञा के अनुसार यूसुफ जिस चांदी के कटोरे का उपयोग करता था उसे बिन्यामीन के बोरे में चांदी के कटोरे के साथ उन रुपयों को रखा। यह उनमें से किसी को पता नहीं था। वे बहुत आनंदपूर्वक स्पष्ट के साथ उनके खाए गए भोजन का आनंद लेते हुए बोर होते ही वह अपने गधों के ऊपर उनके भोजन वस्तुओं को रखकर फिर से अपनी यात्रा की शुरुआत किए। ऐसे ही थोड़ी दूर गए। 3 वचन, बिहान को बोर होते ही वे मनुष्य अपने गधों समेत विदा किए गए। वे नगर से निकले ही थे और दूर ना जाने पाए थे कि यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों का पीछा कर, और उनको पाकर उनसे कहा कि तुमने भलाई की संति बुराई क्यों की है? क्या ये वह वस्तु नहीं जिसमें मेरा स्वामी पीता है और जिससे वह शकुन भी विचार करता है? तुमने ये जो किया है सो बुरा किया। यूसुफ के चाल को यहाँ पर हम देखते हैं। तब उसने उन्हें जानने दिया और ऐसी ही बातें उनसे कहीं, भलाई के बदला में बुराई क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु के चांदी के कटोरे को
इसका मतलब यूसुफ चांदी के कटोरे में आहार लेता था। कितने धनिक स्थिति में है समझिए। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा उनसे बोलना और उसके बाद उनके रिस्पांस को देखना। तब वह दौड़कर उनका पीछा किया। उनसे ये बात कहने के बाद वो लोग रिस्पॉन्ड किए। सातवां वचन, उन्होंने उससे कहा है, हमारे प्रभु, तू ऐसी बातें क्यों कहता है? ऐसा काम करना तेरे दासों से दूर रहे। देख, जो रुपया हमारे बोरों के मुंह पर निकला था, जब हमने उसको कनान देश से ले आकर तुझे फेर दिया, तब भला तेरे स्वामी के घर में से हम कोई चांदी व सोने की वस्तु क्यों कर चुरा सकते हैं? अपनी भूल से जो रुपये हमारे बोरे में डाला था, उसे ही हमने आकर आपको दिए। जो हमें मिला था उसे हम वापस ले आकर दिए। वैसे आर्थिक रूप से इंटीग्रिटी को दिखाने वाले हम लोग प्रभु के चांदी और सोना हम लोग क्यों चुराएंगे? तेरे दासों में से जिस किसी के पास वह निकले वह मार डाला जाए, और हम भी अपने उस प्रभु के दास हो जाएं। उसने कहा, तुम्हारी ही कहना सही, जिसके पास वह निकले सो मेरा दास होगा, और तुम लोग निरपराध ठहरोगे। इस पर वे फुर्ती से अपने अपने बोरे को उतार भूमि पर रखकर उन्हें खोलने लगे। तब वह ढूंढने लगा और बड़े के बोरे से लेकर छोटे के बोरे तक खोज की, और कटोरा बिन्यामीन के बोरे में मिला, उसमें ही रखा, इसलिए उसमें ही मिला। ऐसा ही होगा। तब उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़े और अपना अपना गधा लाद कर नगर को लौट गए। वास्तव में उन्हें बिन्यामीन को सौंपना चाहिए। बिन्यामीन यूसुफ को चाहिए, यह उसकी इच्छा है, उसने चाहा है, लेकिन वे सब लोग वापस आ गए। यहूदा और उसके भाई, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें लीड जो है यहूदा को दिया गया है। देखिए, परमेश्वर यहूदा को ऊंचा उठाने का कारण क्या है? जब हम देखते हैं तो रूबेन बिला के साथ कुकर्म करने के कारण ज्येष्ठा को खो दिया। लेवी और शेकेम में सभी पुरुषों को मारकर वहाँ पर वे लोग उनके प्रतिफल को खो दिए। इसलिए यहाँ पर यहूदा घर का बड़ा हो गया, इसलिए यहूदा ही बात कर रहा है। इस तरह यहूदा का नाम यहाँ पर ऊंचा उठा कर लिखा गया है। यूसुफ उसके घर में ही है। जब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पर पहुँचे और यूसुफ वहीं था, तब वे उसके सामने भूमि पर गिरे। 15वां वचन, यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने ये कैसा काम किया है? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझसे मनुष्य शकुन विचार कर सकता है? यहूदा उन सब के पक्ष में होकर बात कर रहे हैं। उसके पिता याकूब से यहूदा ने क्या कहकर बिन्यामीन को मिस्र में ले आया, पिछले अध्याय में हमने देखा था। वह कहता है, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर मैं उसे वापस नहीं ले आऊँगा तो मैं अपराधी ठहरूँगा। इसलिए वह अपराधी ना बनने का निश्चय किया। यहूदा यीशु मसीह का पितर है। यहूदा के वंश से ही यीशु मसीह आया। यीशु मसीह किस तरह से अपने भाइयों के बदले में वह खुद उन्हें छुड़ाने के लिए मोल में खुद को क्रूस पर चढ़ा लिया, इसी तरह से बिन्यामीन के बदले में वह उसके बदले में बंदी गृह में जाने के लिए सजा लेने के लिए तैयार होकर बात कर रहे हैं। यूसुफ को हे प्रभु कह रहा है, हम लोग निर्दोष ये कैसे ठहराएंगे? कैसे निर्दोष ठहराएंगे? कैसा निर्दोष ठहरा जाएंगे? प्रश्न को यहूदा यहाँ उठाकर पूछ रहा है। हम हाउ कैन वी क्लियर आवर सेल्फ? हम दोषी नहीं है, हमने यहाँ अपराध नहीं किया, ये हम कैसे बताएंगे? पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ के ऊपर के वस्त्र को दिखाकर उसे बंदीगृह में डलवाई, लेकिन वह निर्दोष था। यहाँ पर यह भी निर्दोष है,
फिर भी यहाँ ये निर्दोष है दिखाने के लिए इनके पास कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए क्या एस्टैब्लिश करने का देख रहा है। तो उनके निर्दोषता को साबित करने का अवसर दे करके मांगते हुए उसके भाई के बदले में वह खुद को सौंपने के लिए तैयार हो गया। यहाँ पर उसका कैरेक्टर ही हमें एक चिन्ह की तरह दिखाई देता है। देखिए, परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है, और जिसके पास कटोरा निकला वह भी, हम सब के सब अपने प्रभु के दासी है। यह यहूदा कह रहा है, हम सब यहाँ हमारे भाई के साथ रहेंगे, उसके भाई को छोड़कर वह नहीं जाएगा कह रहा है। उसने कहा, ऐसा करना मुझसे दूर रहे। जिस जन के पास कटोरा निकला है वही मेरा दास होगा, और तुम लोग अपने पिता के पास कुशल क्षेम से चले जाओ। यूसुफ का एक पक्ष में उसके भाई और उसके पिता भूख से तड़प रहे, ये जानते हुए बिन्यामीन को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए बिन्यामीन को अपने पक्ष में करने के लिए प्लान बनाकर भाइयों को जाने के लिए कहते हुए विदा कर रहे हैं। तब यहूदा उसके पास जाकर कहने लगा, हे मेरे प्रभु, तेरे दास को अपने प्रभु से एक बात करने की आज्ञा हो। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिस पर दोष लगाया गया उसे जवाब देने का अवसर देना चाहिए। सहज न्याय है। तेरा कोप तेरे दास पर ना बढ़ के, तू तो फिरौन के तुल्य है। आप प्रभु है। मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा था कि क्या तुम्हारे पिता व भाई है, और हमने अपने प्रभु से कहा, हाँ, हमारा बूढ़ा पिता तो है, और उसके बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक भी है, परंतु उसका भाई मर गया है, इसलिए वह अब अपनी माता का अकेला ही रह गया है, और उसका पिता उससे स्नेह रखता है। जो स्टोरी हो गई उसे फिर से याद दिला रहा है। हम सब जानते हैं, फिर भी पढ़ना है। उसके बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक भी है, परंतु उसका भाई मर गया है, इसलिए वह अब अपनी माता का अकेला ही रह गया है, और उसका पिता उससे स्नेह रखता है। तब तूने अपने दासों से कहा था कि उसको मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसको देखूं। आपने कहा, मैं वो 12 पुत्रों को देखना चाहता हूँ। तब हमने अपने प्रभु से कहा था कि वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसका पिता मर जाएगा। और तूने अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग ना आए तो तुम मेरे सम्मुख फिर ना आने पाओगे। सो जब हम अपने पिता तेरे दास के पास गए, तब हमने उससे अपने प्रभु की बातें कही। तब हमारे पिता ने कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। हमने कहा, हम नहीं जा सकते। हाँ, यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग रहे तब हम जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग ना रहे तो उस पुरुष के सम्मुख ना जाने पाएंगे। तब तेरे दास मेरे पिता ने हमसे कहा, तुम जो जानते हो कि मेरी स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, और उनमें से एक तो मुझे छोड़ ही गया। यूसुफ के बारे में बात कर रहे हैं, और मैंने निश्चय कर लिया कि वह फाड़ डाला गया होगा, और तब से मैं उसका मुंह ना देख पाया। यूसुफ उनके मुंह से सुन रहा है उसका पिता उसके बारे में क्या सोच रहा है। मेरे पिता मेरे बारे में क्या सोच रहा है कि कोई जानवर ने मुझे मार डाला, मुझे नहीं देख पाया, ऐसा रो रहा है। याकूब कह रहा है, अतः इस छोटे को भी ले जाने से बुढ़ापे के अवस्था में रहने वाला मैं, मतलब उसे 130 वर्ष थे, तभी बुढ़ापे में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। यहूदा बता रहा है, सो जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचूं और ये लड़का संग ना रहे, तब उसका प्राण जो इसी पर अटका रहता है, बुढ़ापा में जन्म लिए संतान से ऐसा प्रेम करता। वह देखिए,
जिन्हें देर से संतान होते हैं वह अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार को रखते हैं। यहाँ पर भी वही बात को बता रहा है। यह छोटा बच्चा अगर हमारे संग नहीं रहेगा तो मेरे पिता इसे देखकर मर जाएगा, तुरंत ही मर जाएगा, इसमें कोई दूर नहीं होगी। इसलिए तेरे दास हमारे पिता जो बुढ़ापे के अवस्था में हैं, शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। हम ही उसके जाने के कारण बन जाएंगे। इसलिए 32 और 33 वचन में कहता है, फिर तेरे दास अपने पिता के यहाँ यह कह के इस लड़के का जामीन हुआ है कि यदि मैं इसको तेरे पास न पहुँचा दूँ तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। सो अब तेरा दास इस लड़के की संति अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए और ये लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए। वचन को अच्छे से हमने पढ़ लिया। यहूदा उसकी जिम्मेदारी को और उसके बड़े मन को यहाँ दिखा रहा है। परिवार जीवित रहने के लिए वह बिन्यामीन को दी जाने वाली सजा को खुद भुगतने को तैयार हो गया। इसलिए मसीह का मन इसमें दिख रहा है। यीशु मसीह किस तरह से हमारे पाप को क्रूस पर उठाया। यहूदा बिन्यामीन के ऊपर आने वाला सजा को उठाने के लिए तैयार हो गया। वह उठाता बोल रहे हैं। निर्दोषता दिखाने का कोई भी सबूत ना होने के कारण अपने आप को सौंप दे रहा है। उन्होंने नहीं किया, फिर भी सजा को भुगतने के लिए उनके भाइयों के बदले वह तैयार हो गया। उसके पिता को दुख ना हो, इसलिए स्वर्ग में रहने वाले पिता दुखी ना हो, उसके लिए एक भी मनुष्य नाश ना होने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मनुष्य के पापों को उसके ऊपर लेकर क्रूस पर मर गया। इसके द्वारा उस पर विश्वास रखने वाले हर एक व्यक्ति को पिता के पास वह ले गया। इसलिए पिता को दुख ना हो। पिता परमेश्वर प्रेमी है, वह प्रेम को रखने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसको दुख ना हो। इसलिए हर एक को बचाने के लिए हर एक के बदले में वह अपने आप को समर्पित करने वाले मसीह के तरह या यहूदा हमें दिखाई देता है। इन बातों को सुनने के बाद मैं यूसुफ का मन पूरी तरह दुख से भर गया। यूसुफ को जन्म देने वाला पिता, वृद्ध पिता, पत्नी को कब का खोने वाला, यूसुफ को खोने वाला, व प्रीति रखने वाली पत्नी को खोने वाला, उसमें रहने वाले को और ज़्यादा दुख दे रहा है। इसलिए उसके बदले में रहूँगा कहने पर उसकी जिम्मेदारी और उस बात को सुनकर यूसुफ अपने आप को रोक ना पाया। बाद में आने वाले अध्याय में हम उसे पढ़ेंगे।